हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 11 के सेकेंड लेसन फिजिक्स में सेकेंड लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का कुछ टॉपिक्स देखा, तो ये अंत में ये भी बताया था कुछ टॉपिक्स और बाकी रह गए हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम उन टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको भौतिक राशियाँ, मूल मात्रक और मूल राशियाँ के बारे में बताया था और पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक के बारे में भी बताया। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और टॉपिक जो बाकी थे उनको देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध। आंकिक मान तो आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि आंकिक मान वह संख्या होती है जो हमें ये बताती है कि मात्रक को कितनी बार शामिल करना है, मापन में मात्रक को कितनी बार शामिल करना है। और मात्रक तो आप जानते ही हैं, मापन में जो प्रयुक्त मानक का प्रयोग करते हैं हम उसे ही मात्रक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो इन्हीं के बीच हमें रिलेशन देखना है, निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 15 किलोमीटर हम लिख देते हैं लंबाई में, ठीक है। तो 15 किलोमीटर लिख देते हैं। तो किलोमीटर तो मात्रक है, क्योंकि हमने इस लंबाई को मापने के लिए इसी मानक का प्रयोग किया है। तो ये हमारा मात्रक हुआ। और कितनी बार इसका प्रयोग करना है, शामिल करना है मापन में, 15 बार। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है, आंकिक मान। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक यूनिट को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किलोमीटर से छोटा क्या होता है, मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। तो हम इसको मीटर में बदलते हैं तो 15,000 मीटर हो जाएगा। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये होगा 1,50,00,000 मिलीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, जब मात्रक तो आप जानते ही हैं, किलोमीटर सबसे बड़ा मीटर से बड़ा होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि जब मात्रक का मान घट रहा है तो आंकिक मान का मान बढ़ रहा है। और जब मात्रक का मान बढ़ रहा है तो आंकिक मान का मान घट रहा है। यहाँ पे किलोमीटर मीटर से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 15 और जो आंकिक मान इसका 15 है, इसका 15,000, तो इससे बड़ा है। तो वही, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे n से आंकिक मान को रिप्रेजेंट करते हैं 1/u, ऐसे कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इस साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो कांस्टेंट हम इसको बराबर में बदलेंगे, के कांस्टेंट लेंगे इंटू 1/u कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे के एक कांस्टेंट है। तो ये हो गया। अब लिख सकते हैं के = n/u, ये हमारा रिलेशन हो गया इसमें। अब देखिए, के तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तो के = कई भौतिक राशियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए हम पहला n1 मान लेते हैं, दूसरा u1 इसके मात्रक को। अब ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं और के = n2 u2 इसको सेकेंड मान लें। के तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका मान बदलेगा नहीं। अब समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं। तो इधर का जो साइड है वो बराबर है, तो ये साइड और ये साइड भी बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं n1 u1 = n2 u2। ये एक फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए बन गया। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस फार्मूले पर हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, जिससे हमारा ये जो हमने रिलेशन निकाला है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो आंकिक मान एवं मात्रक में रिलेशन जो है के = n/u, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए न्यूमेरिकल इस पर लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है इसी फार्मूले पर n1 u1 = n2 u2 पे। जैसे ध्वनि की चाल है, क्वेश्चन में है ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है
और इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में हमें निकालना है। मतलब किलोमीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल कितनी होगी हमें निकालना है। मान लीजिए ये इसका ये मात्रक है और ये मात्रक है और इसका आंकिक मान है ये। तो इसको हम n1 मानते हैं, इसको u1 मानते हैं। और ये यहाँ पे आंकिक मान हमें निकालना है तो क्वेश्चन इसको n2 मानते हैं। n2 आंकिक मान निकालना है और u2 दिया हुआ है। तो अब हम इसे लगाते हैं। n1 फार्मूला क्या होता है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब n1 का मान दिया हुआ है 320 इंटू u1 का भी मान दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड। अब इक्वल टू, अब n2 का मान तो दिया नहीं है तो इसको n2 ऐसे ही लिख देंगे इंटू ये u2 का मान दिया है तो इसको लिखेंगे किलोमीटर प्रति मिनट। अब इसको n1 को ऐसे ही रहने देते हैं तो 20 इंटू यम मीटर प्रति सेकेंड इक्वल्स टू n2 इंटू, अब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 मीटर हो जाएगा। अब मिनट को सेकेंड में बदलते हैं तो 7 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 32 इक्वल टू n2 इंटू 10/6। अब इसको इधर भेजते हैं तो n2 इक्वल टू 10 इंटू 6 32 इंटू 6/10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर देते हैं तो 32 का 6 में गुणा करते हैं तो 192 होगा /10। अब इसको भाग देते हैं तो n2 इक्वल टू 9.2 किलोमीटर प्रति मिनट। इसको हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। जैसे हमने यहाँ पे n1 u1 का मान पता था, हमने रख दिया, और n2 तो निकालना ही था, u2 का मान पता था, ऐसे रख दिया। इसको हमने मीटर में चेंज किया, इसको सेकेंड में, इसको एक कैंसिल कर दिया और ऐसे सॉल्व कर दिया तो n2 का मान निकल गया किलोमीटर प्रति मिनट में। तो इस तरह से न्यूमेरिकल इस सूत्र पे हम रख के हल कर सकते हैं। अब आइए n1 u1 इक्वल टू n2 u2 जो हमने फार्मूला भी बताया, उसमें एक और एग्जांपल हम लगाते हैं। जैसे बल का मान 15 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है 15, आंकिक मान उसका 15 है, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में इसका आंकिक मान हमें निकालना है। तो ये तो पूरा मात्रक है, इसको हम u1 मान लेते हैं और 15 को n1, और ये n2 तो निकालना ही है, इसको u2 मान लेते हैं। अब हमने फार्मूला क्या देखा था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 u1 का मान रखते हैं 15 गुणे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर टू n2 का मान तो हमें निकालना ही है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को हम ग्राम में बदलते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में। तो 15 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू n2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर 1 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये अब क्या बचा,
15 गुणे 1000 गुणे 100 और इक्वल्स टू N2। अब N2 इक्वल टू, अब ये 1 2 3 4 5 जीरो है तो 15 गुणे 10 पे 5, इसको ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हमने N2 का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से इस फार्मूले पर हम रख के बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से लगाया जाता है न्यूमेरिकल को। तो इस वीडियो में हमने आंकिक मान और मात्रा के संबंध देखे कि इक्वल टू NU, और उस पर एक फार्मूला भी बनाया N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो उस पर 2 न्यूमेरिकल भी लगाए और भी न्यूमेरिकल इसमें लगाकर लगाया जा सकता है। जितने भी न्यूमेरिकल हो इस फार्मूले पर हम लगा सकते हैं ऐसे ही रख के, जैसे हमने अभी ये लगाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी इस चैप्टर में टॉपिक्स और न्यूमेरिकल है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल स्टूडेंट्स लाइफ को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।